Today we will discuss the syllogistic rules and syllogistic fallacies based on premises. अब हम जानते हैं ये बात कि एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में वी आर हैविंग टू premises. One of them is major premise and the second one is minor premise. दो ही तरह के premises एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में मौजूद होते हैं. जिस प्रीमाइस में मेजर टर्म एग्जिस्ट करती है उसको हम मेजर प्रीमाइस कहते हैं, और सेकंड जो है उसमें माइनर टर्म एग्जिस्ट करती है, सो उसको हम माइनर प्रीमाइस कहते हैं. तो रूल्स की बेस पे हमारे पास जो प्रेमिसेस हैं उसकी बेस पे हमारे पास कुछ फर्दर रूल्स हैं. जिस तरह से हमने टर्म की बेस पे कुछ रूल्स को डिस्कस किया, इसी तरह से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि प्रेमिसेस की बेस पे जो हैं वो सिलोजिस्टिक फैलेसीज से बचने के लिए जो है पढ़ना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन नो कि अगर प्रेमिसेस जो हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में उसमें किसी एक तरह की गड़बड़ है, किसी एक तरह की मिस्टेक है, तो वो कौन सी फैलेसी कहलाएगी, और रूल जो है वो क्या कहता है कि एक प्रेमिसेस जो हैं एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के वो कैसे होनी चाहिए. तो ओवरऑल सिलोजिस्टिक रूल्स में फोर्थ रूल बनेगा ये, लेकिन प्रेमिसेस बेस्ड ये फर्स्ट रूल बनेगा. ये रूल कहता है अवॉइड टू नेगेटिव प्रेमिसेस. इसका मतलब ये है कि दो जो प्रेमिसेस हैं हमारे पास मेजर और माइनर, वो दोनों नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. अब नेगेटिव जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव जो टाइप्स हैं वो एक तो यूनिवर्सल नेगेटिव है और एक जो है वो पर्टिकुलर नेगेटिव है. तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं कि हमारे यहाँ मेजर और माइनर प्रेमिसेस दोनों ही यूनिवर्सल नेगेटिव हों, या ये हो सकता है कि दोनों ही प्रेमिसेस मेजर और माइनर जो हैं वो पर्टिकुलर नेगेटिव हों, या मेजर प्रीमाइज यूनिवर्सल नेगेटिव हो और माइनर प्रीमाइज पर्टिकुलर नेगेटिव हो, या अपोजिट हम कर सकते हैं कि मेजर प्रीमाइज जो है वो पर्टिकुलर नेगेटिव हो और जो माइनर प्रीमाइस है वो यूनिवर्सल नेगेटिव हो. इट मीन्स कि दोनों प्रेमिसेस अगर किसी भी तरह से रिलेशनशिप को फुली या पार्शियली डिनाई कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि दो क्लासेस का बताया जा रहा है कि उनका रिलेशनशिप नहीं है, और फिर दो क्लासेस का रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि नहीं है, तो फिर इन दो की बेस पे हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि दो क्लासेस जो हैं मेजर और माइनर उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि हम दोनों ही तरह के रिलेशनशिप्स को डिनाई कर रहे हैं. तो इसलिए ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि दो नेगेटिव प्रेमिसेस की बेस पे हम कुछ कंक्लूड कर पाए. तो एनी नेगेटिव प्रोपोजिशन वेदर इट्स ई और ओ जो कि यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव है डिनाइज क्लास इंक्लूजन. ये यही बात करता है कि जो सम मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन प्रेडिकेट क्लास, या ऑल मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट क्लास आर नॉट इंक्लूडेड इन predicate class. So again focus is on denying the relationship. It asserts that some or all of one class is excluded from the whole of the other class. अब हम partially या फुली अगर एक सब्जेक्ट क्लास है हमारे पास उसके मेंबर्स का एक्सक्लूजन देख रहे होते हैं, या हम कहते हैं कि वो इंक्लूडेड नहीं है प्रेडिकेट क्लास में, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, सब्जेक्ट क्लास और प्रेडिकेट क्लास का. तो दोनों ही प्रेमिसेस जब क्लेम कर रहे होंगे कि दो क्लासेस का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो दैट कैन नॉट प्रोवाइड अ बेस फॉर हैविंग अ क्लेम के दो क्लासेस जो है इनके बीच में कोई रिलेशनशिप इन दो प्रेमिसेस की बेस पे बनता है या नहीं बनता. कंक्लूजन जो है वो दो नेगेटिव प्रेमिसेस की बेस पे जनरेट नहीं किया जा सकता. तो इस वजह से
अगर दोनों ही प्रेमिसेस नेगेटिव होंगे तो आर्ग्यूमेंट या जो हमारा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है दैट विल बी इनवैलिड, वो वैलिड नहीं रहेगा। और अगर दो प्रेमिसेस नेगेटिव हैं तो फिर इसका मतलब ये कि एक फैलेसी, एक एरर इसमें एग्जिस्ट करता है जिसको हम फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस कहेंगे। अगर तो दोनों ही प्रेमिसेस नेगेटिव होंगे, रिलेशनशिप्स को डिनाई कर रहे होंगे, मेजर और माइनर दोनों का रिलेशनशिप अगर मिडिल टर्म के साथ डिनाई किया जा रहा होगा तो वी कैन नेवर बी एबल टू से कि दो जो माइनर और मेजर क्लासेस हैं उनका कोई आपस में रिलेशनशिप है या उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे पास कोई ऐसा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म आता है जिसके दोनों ही प्रेमिसेस नेगेटिव होंगे तो हम कहेंगे देयर इज अ फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमिसेस। यहाँ पे हम एग्जांपल शेयर करते हैं कि जैसे हम जानते हैं हमारे पास तीन ही टर्म्स होती हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर, और इनमें जो है वो एक मेजर टर्म होती है, एक माइनर टर्म होती है और एक मिडिल टर्म होती है जिनका रिलेशनशिप आपस में क्लेम किया जा रहा होता है। तो अगर कोई ऐसी एग्जांपल है, सपोज नो एक्स आर वाई, सम वाई आर नॉट जी, देयरफॉर सम जी आर नॉट एक्स। अब यहाँ पे जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये कि हमारा रूल किस चीज़ की बात कर रहा है कि हमने दो नेगेटिव प्रेमिसेस को अवॉइड करना है। मतलब ये कि हम यहाँ पे ये नहीं बताने बैठ जाएंगे कि ये हमारी मिडिल टर्म है, ये हमारी माइनर टर्म है और ये हमारी मेजर टर्म है। हमने सिंपली ये देखना है कि क्या हमारे प्रेमिसेस नेगेटिव हैं या अफर्मेटिव हैं। तो यहाँ पे आप देखें नो एक्स आर वाई, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ केस ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव, रिलेशनशिप को डिनाई किया जा रहा है। देन यहाँ पे है सम वाई आर नॉट जी, तो अगेन रिलेशनशिप को यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है बट ऑन पार्शियल बेसिस। तो सम है तो इसलिए ये हुआ पर्टिकुलर, और रिलेशनशिप को डिनाई किया जा रहा है तो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विल बी नेगेटिव, ये पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। तो हमने सिर्फ प्रेमिसेस को ही देखना है। अगर दोनों नेगेटिव बन रहे हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि द गिवन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज एन इनवैलिड सिलोजिज्म बिकॉज इट इज कंटेनिंग टू नेगेटिव premises. So a fallacy of exclusive premises exist here. बस बात खत्म। क्योंकि ये क्लेम कर रहा है कि x is not in a relationship with y are not having any relationship with z, therefore z are not x, मतलब किसी का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है तो what we are talking about, nothing। तो सिलोजिज्म यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से we have another example, no kangaroos are MMA fighters, some MMA fighters are not morons, और उसके बाद therefore some mormons are not kangaroos। तो अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे we are denying the relationship between two classes, कैंगरूज एंड एमएमए फाइटर्स के रिलेशनशिप को हम डिनाई कर रहे हैं इन दिस केस। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि ये हमारा जो मेजर प्रीमाइस है, यूजुअली पहले वाला जो प्रीमाइस होता है वो मेजर प्रीमाइस ही होता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मेजर प्रीमाइस इज अ टाइप ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव। इसी तरह से जो माइनर प्रीमाइस है दैट इज अ पर्टिकुलर नेगेटिव केस। तो आप कहेंगे कि बोथ ऑफ द प्रेमिसेस आर
denying the relationship between two classes. Therefore, conclusion cannot be inferred from such types of premises. तो हम कहेंगे categorical syllogism is an invalid syllogism and there is a fallacy of exclusive premises. उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, नो एनिमल्स आर इंसेक्ट्स। तो अगेन ये एक यूनिवर्सल नेगेटिव हुआ, और सम इंसेक्ट्स आर नॉट डॉग्स, तो ये भी एक पर्टिकुलर नेगेटिव का केस हुआ, तो इसलिए ये भी इनवैलिड हो गया। फिर है नो यूनिवर्सल आर इंसेक्ट्स, नो इंसेक्ट्स आर डॉग्स। तो इट मीन्स कि ये क्लेम कर रहा है, ये एक यूनिवर्सल नेगेटिव केस है और दूसरे वाला प्रीमाइस भी यूनिवर्सल नेगेटिव है। ऊपर जो है पहला यूनिवर्सल नेगेटिव होता था, सेकंड पर्टिकुलर नेगेटिव, यहाँ पे दोनों प्रेमिसेस यूनिवर्सल नेगेटिव हैं, फिर भी ये एक इनवैलिड सिलोजिज्म होगा क्योंकि इसमें रिलेशनशिप को डिनाई किया जा रहा है। तो वी कैन नॉट इन्फर अ conclusion based on two negative premises. Then we have another syllogistic rule जो कि रूल नंबर 5 होगा ओवरऑल, लेकिन जो प्रेमिसेस बेस्ड रूल्स हैं उनमें ये सेकंड रूल है। इफ ईदर प्रीमाइस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अब यहाँ पे आपने एक तो ये कि दोनों के दोनों प्रेमिसेस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जिसका अल्टीमेट मतलब क्या हो सकता है कि कोई एक, जो हमारा प्रीवियस रूल है उसकी बात कर रही हूँ, कि कोई एक अगर नेगेटिव होगा और एक पर्टिकुलर होगा तो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, और उसमें फिर हम जो है उसको वैलिड सिलोजिज्म कहेंगे, लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अब जो फिफ्थ रूल है वो क्लेम करता है इफ ईदर प्रीमाइस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अगर दोनों प्रेमिसेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, रिलेशनशिप को अफर्म कर रहे हैं, तो ठीक हो गया। लेकिन इनमें से अगर एक रिलेशनशिप को अफर्म कर रहा हो और एक रिलेशनशिप को डिनाई कर रहा हो, तो ज़रूरी है कि जो कंक्लूजन है उस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का वो भी नेगेटिव हो, वो भी रिलेशनशिप को डिनाई कर रहा हो, वो अफर्मेटिव केस नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ऑफ कोर्स ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फिर उस केस में कंक्लूजन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी बेस ही नहीं है। दोनों बेसिस जो हैं मेजर और माइनर, उसको तो हम उसमें रिलेशनशिप्स को डिनाई कर रहे हैं। सो देर इज़ नो चांस कि कोई कंक्लूजन या दो क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप को क्लेम किया जा सकता है। तो रूल 5 क्या है, कोई भी एक प्रीमाइस, वेदर इट इज़ अ मेजर प्रीमाइस और इट्स अ माइनर प्रीमाइस, अगर वो नेगेटिव हो तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए। और अगर ऐसा हो, जैसे यहाँ पे द कंक्लूजन इज अफर्मेटिव, दिस is if it asserts that one of the two classes S or P is wholly or partly contained in the other। ये वही सारी एक्सप्लेनेशन आपकी जो टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग लिखी गई है कि दो क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप होगा अगर, ऑफ कोर्स एक जो हमारा प्रेमाइस है उसके अंदर रिलेशनशिप को अफर्म किया जा रहा होगा और एक के अंदर अगर डिनाई किया जा रहा हो, तो उस केस में फिर ज़रूरी है कि कंक्लूजन भी अफर्मेटिव हो। अगर ऐसा ना हो कि अगर इस तरह से हो कि एक प्रीमाइस नेगेटिव है और एक प्रीमाइस अफर्मेटिव है और कंक्लूजन अफर्मेटिव हो, तो फिर यहाँ पे भी एक मिस्टेक आ गई, क्योंकि नेगेटिव प्रीमाइस के केस में कंक्लूजन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये उल्टा होता है कि एक प्रीमाइस नेगेटिव है और कंक्लूजन अफर्मेटिव है, तो हम कहेंगे यहाँ पे फैलेसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं।
No poets are accountants. Some artists are poets. Therefore, some artists are accountants. अब यहाँ अगर हम देखें, हम इसको इस तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो है, वैसे ये बेहतर रहेगा कि आप मेजर और माइनर प्रेमिसेस के हिसाब से बात कर लें। तो ये जैसे आर्टिस्ट हो गया और ये आर्टिस्ट, ये माइनर प्रीमाइस हो गया, ये अकाउंटेंट और ये अकाउंटेंट, ये मेजर प्रीमाइस हो, सॉरी, ये माइनर क्लास आर्टिस्ट वाली होगी, माइनर टर्म, और अकाउंटेंट्स जो हैं ये प्रेडिकेट या जो हमारी मेजर टर्म है वो हो जाएगी। तो इसकी बेस पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमारा मेजर प्रीमाइस है। हम इस तरह से इसको लिख भी सकते हैं ताकि हम प्रेमिसेस की बेस पे बात कर सकें, और ये हमारा फिर माइनर प्रीमाइस हो गया। तो हम क्लेम कर सकते हैं कि इन द गिवन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, major premise is denying the relationship between two classes, या wholly denying the relationship between poets and accountants, whereas जो हमारा minor premise है, that is affirming the, that is partly affirming the relationship between artist and poets, और उसकी बेस पे अब क्या है, हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं, some artists are accountants। तो हम मेंशन करेंगे कि दिस वन इज यूनिवर्सल नेगेटिव and the minor premise is a case of particular affirmative, and the conclusion is particular affirmative. So it will be an invalid syllogism. Reason के यहाँ पे नेगेटिव एक प्रीमाइस है हमारा, लेकिन हमारा कंक्लूजन अफर्मेटिव हो गया। तो रूल ने क्लेम किया है, या रूल कहता है कि इन केस ऑफ वन नेगेटिव प्रीमाइस, कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव आल्सो। तो ये इनवैलिड हो गया। तो यहाँ पे जो फैलेसी एग्जिस्ट करेगी वो होगी फैलेसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। देन हमारे पास रूल 6 आता है। रूल 6 इज फ्रॉम टू यूनिवर्सल प्रेमिसेस नो पर्टिकुलर कंक्लूजन मस्ट बी ड्रॉन। अगर तो हमारे दोनों ही प्रेमिसेस यूनिवर्सल हों तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल ही होना चाहिए, पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जैसे हमारे पास यूनिवर्सल में जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव आते हैं, तो अगर एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और एक प्रीमाइस जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो उस केस में कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होना चाहिए, वो पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों प्रेमिसेस अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हैं, तो उस केस में भी कंक्लूजन अफर्मेटिव होना चाहिए, वो पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। अगर आप दो क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपका कंक्लूजन भी सारे मेंबर्स के रिलेशनशिप की बेस पे होना चाहिए, ना कि उनमें से आपने कुछ के ऊपर फोकस करना है, उसमें आपने पर्टिकुलर नहीं होना। तो इसलिए अगर तो दोनों ही प्रेमिसेस यूनिवर्सल केस होंगे तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल हाउसहोल्ड पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। यहाँ पे ये ऑल आ गया तो ये यूनिवर्सल हुआ। आप यहाँ पे लिखेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और उसके बाद नो यूनिकॉर्न्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स।
अगेन ये नो आ गया, तो हमें पता है नो SRPs वाला हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव बनता है। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस करना है दोनों प्रेमिसेस में। फिर हमने ये देखा यहाँ पे सम आ गया, तो ये हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव, क्योंकि रिलेशनशिप को यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है। तो रूल ने कहा कि अगर दोनों ही प्रेमिसेस यूनिवर्सल होंगे तो कंक्लूजन भी यूनिवर्सल होना चाहिए। इसलिए ये वाला सिलोजिज्म इज एन इनवैलिड सिलोजिज्म, और इसके अंदर जो फैलेसी एग्जिस्ट करती है वो है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। एग्जिस्टेंस की यहाँ पे फैलेसी आ जाती है, वो मिस्टेक आ जाती है कि हम क्लेम कर रहे हैं पूरी क्लास के रिलेशनशिप की, लेकिन हम कंक्लूड कर रहे हैं उनमें से कुछ मेंबर्स के रिलेशनशिप को। तो ये एक इनवैलिड सिलोजिज्म हो जाएगा।